नमस्कार, आरा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से। एटा में अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद किया गया। दिल्ली न जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नजरबंद को लेकर संगठन के पदाधिकारियों में भारी आक्रोश है और उनकी रिहाई के लिए चक्का जाम किया जा रहा है। बता दें कि NH91 पर रोड पर किसान बैठे हैं और प्रशासन के समझाने पर भी किसान नहीं मान रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों का यह उग्र प्रदर्शन निकलकर सामने आया। संगठन के पदाधिकारियों में भारी आक्रोश है और उन्होंने पूरे रोड को जाम कर दिया है। पुलिस बल मौके पर तैनात है। तमाम जगह पुलिस बल लगा हुआ है ताकि कोई भी हिंसा ना हो। संगठन के पदाधिकारियों में लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरबंद किए गए हैं, जिसके चलते किसान भड़के हैं और फिलहाल उन्होंने रोड पर चक्का जाम कर दिया है। इस समय पर हम मौजूद हैं एटा में। यहाँ पर अखिल भारतीय किसान यूनियन ने और रोड को पूरी तरीके से बंद कर रखा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान कुछ लोग बैठे हैं और जहाँ पर रोड पर इस मांग को लेकर के ये रोड पर बैठे हैं। अभी रास्ता को प्रभावित कर रखा है। क्या भैया क्या मांगे आपके यहाँ पर बैठे रोड पर? हम लोगों का एटा से दिल्ली तक का पैदल मार्च था, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी जी को पुलिस प्रशासन द्वारा और बहुत ही गुंडा मतलब तानाशाही रवैया है, उन्हें घर पे नजरबंद कर लिया गया। उसके खिलाफ मजबूरन हम लोगों को सड़क जाम करके बैठना पड़ा। तो आपको दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे, इसलिए खबर किया गया। हम लोगों का पैदल जाने का दिल्ली मार्च का 23 तारीख को हम लोगों को दिल्ली पहुंचना था। 23 जनवरी उसमें किसानों की ट्रैक्टर पर होनी, हमें उसमें शामिल होना था, लेकिन प्रशासन योगी सरकार की पूरी गुंडागर्दी के उसमें हमारे अध्यक्ष जी को नजरबंद कर लिया गया। हम लोग कब तक जाम करके बैठेंगे जब तक। तो आप पैदल जाने की तैयारी में थे, गाड़ियों से जाने की तैयारी में थे? शांतिपूर्ण तरीके से और हम लोगों ने पैदल नहीं निकल। तो किसको बंद कर रखा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिल संघर्षी। तो अब यहाँ बैठे हैं, तो आप कब तक नहीं यहाँ से? यहाँ से जब तक प्रशासन हमारे अध्यक्ष जी को हमारे पास तक नहीं आएगा, उन्हें जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक हम लोग यहीं हैं। जो प्रदर्शनकारी किसान हैं जो इस समय एटा की रोड पर बैठे हुए हैं, मैं शिव कुमार यादव। शिव कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव कुमार, सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? जी जावेद, मैं आपको बता दूं, जिस समय हम एटा में पहुंचे हुए थे तो हमने रोड पर देखा था कि जो अखिल भारतीय किसान यूनियन की जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड पर कर रहे थे, तो हमने जब उन प्रदर्शनकारियों से पूछा आपको क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला है, तो उन्होंने बताया तो उनके जो नेता हैं जो अखिल संघर्षी, उनके लिए घर पर नजरबंद कर रखा है पुलिस ने। इसके कारण जो हम रोड जाम कर रहे हैं और हम दिल्ली जाने का प्लान बना रहे थे, जिसके कारण हमें जो पुलिस ने नजरबंद किया हमारे घर में। जी प्रदर्शन के दौरान ऐसा क्या हुआ शिव कुमार जिसके चलते राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद किया गया? क्या हुआ ऐसा? जी मैं बता दूं, जो पुलिस ने इसलिए उनको नजरबंद किया था कि उन्होंने प्लान बना रहे थे पैदल चल के कि हम जो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में शामिल हों उन किसानों में जो बिलों के विरोध में जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो जिस चक्कर में पुलिस ने क्या हुआ तो उनको अखिल भारतीय को नेता जो अखिल भारतीय के जो किसान बड़े नेता हैं उनको नजरबंद कर रखा था, जिसके कारण उन्होंने आज एटा के रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। अभी फिलहाल की अपडेट की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान यूनियन के हैं कहां हैं? देखिए मैं बताऊं जावेद, अभी तो इस समय पर जो है वो अपने घर में ही नजरबंद है, लेकिन जो रोड जाम कर दिया था 91 उसके क्या उनका अभी तक कोई बयान निकलकर सामने आया है? अभी तक कोई बयान निकल के नहीं आया है और ना ही कोई अभी मौके पर। चलिए आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर यूपी के रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई है। सोमनाथ भारती इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। रायबरेली में आज सोमनाथ भारती यूपी पुलिस के साथ कहासुनी में उलझे थे, तभी उन पर किसी ने स्याही फेंकी। इस दौरान सोमनाथ भारती स्याही फेंकने वाले युवक को पकड़ने के लिए खुद दौड़ पड़े। इस दौरान माहौल
बिगड़ गया और उनकी पुलिस के साथ गर्मा गर्मी बहस हो गई। तभी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आकर सोमनाथ भारती का विरोध किया। बता दें कि इस घटना के बाद उन्हें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रोक लिया गया है। आप नेता हैं निशांत गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत जी, सबसे पहले स्वागत है RN न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी, ऐसा क्या हुआ जो आपके वरिष्ठ नेता पर स्याही फेंकी गई? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की और जो वहां पर योगी जी की सरकार है उनकी नकारात्मकता को दिखाते हैं। आज जिस तरह से हमारे विधायक यूपी में जाकर दिल्ली मॉडल को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और पूरे देश को एक स्थिति दिखा रहे हैं, वहां जो स्कूलों की, हॉस्पिटलों की जो स्थिति है वो देश के सामने ला रहे हैं। क्योंकि वहां पर तो जो लोग डालते हैं वो इतना सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं होगा। और चूंकि निशांत जी गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं चेहरे पर स्याही फेंकी गई है। जिस तरह से हमारे विधायक या हमारे सांसद के ऊपर भी पहले स्याही फेंकी गई थी, माननीय संजय सिंह जी के ऊपर, तो वहां की पुलिस की नकारात्मक है कि ये विधायकों की और सांसदों की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ये केवल योगी सरकार के अधीन होकर केवल एक कठपुतली की तरह वहां की पुलिस काम कर रही है। क्योंकि अगर दूसरे राज्य का विधायक भी जाता है तो उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है और होनी भी चाहिए। और जबकि जिन लोगों ने स्याही फेंकी वो फरार हो गए और विधायक जी को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी, अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर कन्नौज में चोरों ने बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी करने की कोशिश की, देर रात चोरी करने से खिड़की तोड़कर बैंक में घुसे चोर बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से हुए असफल। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में चोरों ने की चोरी करने की कोशिश, हालांकि वो असफल रहे। कन्नौज के जलालपुर में GT रोड पर है बैंक की ये शाखा, जहां पर चोरों ने इसे निशाना बनाना चाहा, लेकिन चोर असफल हुए। हालांकि ये लगातार चोरों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस प्रशासन किस तरह से पस्त पड़ा हुआ है, ये खुला उदाहरण है। साफ तौर पर कन्नौज से भी निकलकर सामने आया है। चोरों ने एक बैंक को अपना निशाना बनाना चाहा, अंदर दाखिल भी हो गए थे, हालांकि असफल रहे। सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से चोर असफल हो गए, वरना वो इस बैंक को अपना निशाना बना लेते। तो कन्नौज से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से जब चोर असफल रहे और सुबह को पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, सारी चीजों को देखा गया, चेक किया गया। हालांकि जो चोरों की कोशिश थी वो नाकाम नजर आई। और कन्नौज में DCM की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से भारी आक्रोश है, परिजनों ने GT रोड पर जाम लगा दिया। साथ ही जाम की सूचना पर SDM SO सहित भारी फोर्स मौके पर पहुंचा। बता दें कि टक्कर मारने के बाद चालक DCM छोड़कर मौके से फरार हो गया। यह हादसा सदर के मकरंद नगर में GT रोड पर हुआ। और गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रेट परीक्षा केंद्र पर तकनीकी खराबी आने से परीक्षार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता द्वारा परीक्षा केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही परीक्षा केंद्र पर आयोजित 5वीं पाली की परीक्षा को निरस्त कराने की मांग भी की गई। परीक्षा केंद्र पर धरने की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता सतीश चंद्र पांडे और अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह ने छात्र नेताओं से वार्तालाप कर विमल महिला महाविद्यालय पर आयोजित सभी परीक्षाओं को निरस्त करने की बात कही है।
उधर गोरखपुर के वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने गोरखपुर के औचक दौरे के दौरान निर्माणाधीन शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान का निरीक्षण किया। अंतिम चरण में चल रहे काम का निरीक्षण कर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी प्रदेश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर पूर्वांचल के लोगों को सौगात के रूप में मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं दारा सिंह ने चौहान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोविड के साथ ही बर्ड फ्लू से भी जंग जीतने वाला उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश बनेगा। और दिल्ली के जाफराबाद इलाके में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से जाफराबाद गूंज उठा। 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान के बाहर खड़े दुकानदार को गोलियों से भून दिया। वहीं दुकानदार के मरने तक बदमाश मौके पर ही खड़े रहे। साथ ही फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें, वारदात के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मोटरसाइकिल और स्कूटी से फरार हो गए। मृतक की पहचान अफजाल कुरैशी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस दुकान के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। एयर इंडिया की महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रच दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरने के बाद यह टीम नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु पहुंच गई। इस दौरान करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। लोकेशन की जानकारी खुद एयर इंडिया अपने ट्विटर हैंडल से समय समय पर देता रहा था। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी इससे लेकर ट्वीट किया। फिलहाल विमान नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजरकर भारत पहुंच चुका है। यह फ्लाइट नॉर्थ पोल के ऊपर से होते हुए अटलांटिक मार्ग से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंची है। बता दें कि कैप्टन जोया अग्रवाल ने ऐतिहासिक उड़ान का नेतृत्व किया। को पायलट के तौर पर जोया के साथ कैप्टन पापागरी तन्मयी, कैप्टन शिबानी और कैप्टन आकांक्षा सोनबरे रहीं।